नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। आज के दिन पटना केसी नगर में एक ऐसे महान पुरुष डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद सिंह, जो पेशे से डॉक्टर थे और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, और वो निराला सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे और उन्होंने केसी नगर बसाने का काम किया। आइए उनकी अचानक मृत्यु के संबंध में उनकी सुपुत्री डॉक्टर सुमी सिंह, जो अमेरिका में प्रोफेसर है, उनसे हम जानते हैं कि उनकी ये दर्दनाक मृत्यु कैसे हो गई। बोला जाए। धन्यवाद। मेरे पिताजी जो प्रोफेशन से एक चिकित्सक थे, पर वो बहुत ही दिल के बड़े इंसान थे। उनकी मृत्यु 7 जून को हो गई। वो आईसीयू में भर्ती हुए अचानक, और उसके उपरांत उनकी तबीयत खराब होती गई और फिर वो नहीं रहे। उनके जाने का सबसे बड़ा जो कहते हैं लॉस ये था कि वो एक्चुअली लोगों के इंसान थे। वो लोगों में समय बिताना चाहते थे, लोगों के लिए कार्य करना चाहते थे। और जब वो बीमार थे और हम उनके पास थे, तो वो हर बार यही बोलते थे कि हमको एक यौगिक सेंटर बनाना है, हमको लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा देना है, हमको मतलब कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना था। उसमें से एक बड़ा उदाहरण है जब उन्होंने भैया बताएंगे ज़्यादा अच्छे से कि ये जो कोऑपरेशन बनाया था, कोऑपरेटिव या 80s में, हाँ, आज से करीबन 40 साल पहले। उनका क्या यही एम तो यही था लोगों का घर बसाना। सर ओके जी। मैं अनिल सिंह, मैं उनका मेरा भाई हूँ और बहुत बचपन से मेरा और मेरे पिताजी और उन्होंने मिल करके निराला सहकारी गृह निर्माण समिति बनाया था। और एक सपना था उन दोनों ने पाला हुआ था एक साथ कि हम लोगों को पटना में बसाएंगे, और उन्होंने इस कोऑपरेटिव का निर्माण किया। और इस तरह से उन्होंने, और दोनों ही कवि भी थे, मेरे पिताजी कवि थे और वो भी कवि थे, कविताएं लिखते थे। तो दोनों की टेस्ट एक टेस्ट थी। उन्होंने कवियों के नाम पर ही लगभग 6 नगर का निर्माण दोनों ने मिलकर किया, और उसमें से कलेक्टर से केसरी नगर है, नेपाली नगर है, दिनकर नगर है, नागार्जुन नगर है, दीप नगर है। इस तरह से 6 नगरों का निर्माण करीब 4-5 साल के अंदर में ही दोनों ने मिलकर किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि भारत सरकार जो काम नहीं कर सका था, वो काम इन दोनों ने मिलकर किया था, जिसकी सराहना रशियन मैगजीन में भी हुआ था कि बिहार के 2 लोगों ने कवियों के नाम पर नगर बसा करके और बहुत बड़ा उपकार किया है। तो इस तरह से एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को मदद करना उनके फितरत में था। वो कभी भी अगर कोई कभी भी उनके पास आ जाता था किसी भी काम के लिए, किसी भी टाइम में 24x7 वाले वो इंसान थे। किसी को मदद करने के हर समय आगे रहते। चाहे किसी बेटी की शादी कर हो तो वो जा करके उस आगे बढ़ करके जाते थे लड़के वालों के पास, और शादी में अपनी भूमिका निभाते थे। और ऐसे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और देवतुल्य आत्मा के प्रति जितना भी श्रद्धा सुमन आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। और मैं चूँकि अभी हाल में, ज़्यादा लंबी बात नहीं करके मैं संक्षेप में, अभी हाल में ही हमारी जो कोऑपरेटिव है उसका
77 की कोऑपरेटिव है, लेकिन 80 से वो लगातार इसमें थे। और अभी जाकर के मेरे उसमें उन्होंने बोला भी था उनके बारे में, और अभी वो पोस्ट खाली था सचिव का, तो अभी उनके मार्गदर्शन में ही सचिव का अभी चुनाव हुआ है, जिसमें उन्होंने मेरे लिए उन्होंने सबको मेरे घर में कि नहीं उसी को बनाना है सचिव, और उनके इस तरह से कहने की वजह से लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं इनको सचिव। और मैं अभी जस्ट 1-1.5 महीना पहले इलेक्शन हुआ जिसमें मुझे सचिव बनने का सौभाग्य उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और उन्होंने तो मैंने कहा कि इतना बड़ा जिम्मेवारी मुझे दे रहे हैं भैया, तो कैसे इसको हम कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी बीच में दिल्ली चला गया था, लंबे समय तक मैं बिहार से बाहर था। तो लेकिन कहा कि नहीं तुम करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने कहा अगर आपका आशीर्वाद वाला हाँ मेरे सर पे होगा तो मैं निश्चित रूप से जो आपके और भी सपने हैं आगे, मैं उन सपनों को पूरा करूँगा। जो सपने, तो बहुत बातें हो रही थी और उन्होंने बहुत कुछ मुझे फाइल से फोटोज दिखाए, सारा कहानी सब बताते गए, और लगातार अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। और मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ कहते हुए कि अचानक जब मुझे सूचना मिली तो मैं सचमुच में रो पड़ा, क्योंकि मुझे उनकी बहुत सख्त जरूरत थी अभी, क्योंकि अभी ये मैं बना ही था, और चूँकि 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें बहुत काम करना होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं साथ दूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। नहीं खैर, मैं उनसे कहूँगा देखिए ये जीवन क्या है, ये संसार दुखमय है, ये जो शरीर है ये रोगमय है, ये रिश्ते वियोगमय है, और आत्मा आनंदमय है। और ये आत्मा की जो जर्नी है, ये जो हम लोगों का जीवन है, मैं ऐसा मेरा फिलॉसफी है कि अनेक जन्मों की एक कड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये आत्मा यहाँ से थोड़े समय के लिए गई है, लेकिन मुझे लगता है पुनः वापस जरूर आएंगे। और मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैं करीब 10 साल पहले एक बार मैं रिक्शापीठ में गया था। वहाँ पे था कि भैया वहाँ डॉक्टर है, भाभी वहाँ डॉक्टर है। मैं गया, इन दोनों को देखा गिरुआ वस्त्र में, मैं भी गिरुआ वस्त्र में ही था। तो मैं इतना खुश हुआ कि दोनों को देख करके, कि अब वो देख करके मुझे बहुत खुश है, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि वो विश्व स्तर का योग सम्मेलन बनाया जाता है वहाँ पे, बहुत बड़ा विश्व लेवल का वो सेंटर है बिहार स्कूल ऑफ योगा। तो वहाँ पे मैं मिला, तो वहाँ पे जो स्वामी जी थे कह रहे थे कि देखो ये जो लोग भी यहाँ पे हैं, वो जब मेरे गुरु जी कहे हैं कि जब ये सेंटेनरी मनाया जाएगा तो वो आएंगे, मेरे गुरु जी आएंगे, तो मैं भी आऊँगा, और जितने लोग भी साक्षी हैं वो भी यहाँ निश्चित रूप से आएंगे, और सिद्ध की वाणी कभी वृथा नहीं जाती। तो उन्होंने जब बोला तो मुझे लगा कि इसका मतलब हम सब आएंगे दोबारा। तो उनको आना है, जिस रूप में 1 बार भी आ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं इस बीच में, लेकिन वो जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में इसी घर में आए। मैं तो चाहता हूँ कि अपने खुद के घर में आए किसी भी रूप में, और आकर के पुनः हम एक बड़ा काम करें, जो सपना उनका अधूरा सपना है उसको पूरा करेंगे, और बाकी हम लोग जो भी उनका सपना होगा उनको हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भैया के प्रति मैं बहुत आदर, सम्मान और श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। आभार, बहुत धन्यवाद। इस तरह हमने देखा कि डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद सिंह जो अचानक इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जिसमें पटना राजीव नगर के निकट में केसी नगर बसाने का काम किया, और इनकी इस दुनिया में नहीं रहने के कारण ये आज जो अगर जीवित रहते तो बहुत ऐसे गरीबों के लिए उनकी जो इच्छा थी वो करने का वो कर पाते। खबरों के साथ बने रहे भारत को न्यूज़। धन्यवाद।